सो मैं डॉक्टर संदीप फ्रॉम स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ दो अमेजिंग 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 स्पीकर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर निधि। तो उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले, उनको आपसे मिलाने से पहले छोटा सा उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर विकास को मैं लगभग 3 साल से जानता हूँ, और जब पहली बार आए थे तो he was full of energy, full of purity, and wherever he goes, wherever whatever he speaks from his heart, and that touches every human being whoever listens to him. There are two ways you can come to the spirituality. One is through experience, and another is through ज्ञान. सो आज हमारे दोनों स्पीकर हैं, उन दोनों की जो जर्नी है दोनों अलग अलग डायरेक्शन से स्टार्ट होती है। डॉक्टर विकास को जैसे हम सभी को कोई जबरदस्ती ले जाता है, ऐसी कोई ओशो के शिविर में ले गया, और उनकी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, और एक्सपीरियंस के साथ में उसके बाद वो नॉलेज, वो ज्ञान आया। एंड फ्रॉम 1997 टू 2002 ही वाज लर्निंग योगा विद द स्वामी राम सेंटर एट जॉली ग्रांट। एंड बहुत सारे वर्कशॉप्स, बहुत सारे शिविर्स ओशो के डॉक्टर विकास अटेंड करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको लीड करते हैं, और हजारों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। सो किसी प्रेमी के बारे में जानना हो, वो कितना प्यार करता है, तो वो डॉक्टर विकास, स्वामी आत्मनिधान की आंखों में, उनकी बातों में जाना जा सकता है। वो ओशो से कितना प्यार करते हैं, कितना डूबे हुए हैं उनके प्यार में। और आपका जीवन ही जब प्यार बन जाए तो आप खुद एक प्यार का सोमा बन जाते हैं। और दूसरी ओर जो हमारे सेकंड स्पीकर है, माँ प्रेम निधि, हर जर्नी स्टार्टेड विद एकेडमिक्स। उन्होंने पीएचडी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ओशोज विजन ऑन मॉडर्न मैन। एंड आफ्टर दैट शी थॉट दैट ओशो के विजन को सिर्फ एक थीसिस के अंदर, बुक के अंदर, नॉलेज के अंदर समाया नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और उन्होंने, शी बिकम सन्यासन। सो जो सन्यास का जो ये रास्ता है, वो कोई तगमा, कोई माला, कुछ ऐसा नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। एंड आज का सेशन है, दैट इज ऑल्सो अ डीप एक्सपीरियंस। अगर आपको किसी से मिलना हो, किसी को जानना हो, दैट इज, यू कांट नो अबाउट दैट थिंग जस्ट बाय नोइंग, लर्निंग, रीडिंग। दैट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र के अंदर। वो शब्दों के अंदर था ही, लेकिन वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था जब अर्जुन कंफ्यूज थे। और आज की मॉडर्न डे में जितने आज का मॉडर्न इंसान कंफ्यूज है, शायद ही कभी इतना कंफ्यूज हो। मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे धन चाहिए, समृद्धि समृद्धि चाहिए, जहाँ मुझे ज्ञान चाहिए, जहाँ मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, जहाँ मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। तो जो गीता ज्ञान है, गीता दर्शन है, वो समय से परे है, वो देश से परे है, वो किसी भी रिलीजन से परे है। वो हर एक रिलीजन के लिए, हर एक देश के लिए, और हर काल के लिए है। और आज का जो हमारा विषय है, वो भी आज यही हम बात करने वाले हैं, स्वामी और डॉक्टर विकास के साथ में, और माँ निधि के साथ में। डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ पे। और आज हम बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। एंड जब आपका सेशन शुरू होगा, जैसे हर एक सेशन होता है, हम भी आंखें बंद करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और आप सभी दोस्तों से यही एक निवेदन है, आप जब भी कोई चीज को सुनते हैं, उसको एक्सपीरियंस के साथ सुनिए। आपकी लाइफ में वो कहाँ आपको टच कर सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक सेशन, एक शब्द, एक लाइन काफी होता है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। एक शब्द, एक लाइन, एक कोई सेशन काफी होता है हमारे सभी दुखों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमारी जीवन को नई दिशा और दशा देने के लिए। तो आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। डॉक्टर निधि एंड डॉक्टर विकास, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर, स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ। जस्ट आई वांट टू आस्क, और हमें सभी लोग जानना चाहते हैं, दैट यू स्टार्टेड फ्रॉम द एकेडमिक्स, आपने पीएचडी किया, आफ्टर दैट यू यू बिकम सन्यासन। सो व्हाट मोटिवेट यू, आपको एजुकेशन से इधर का रास्ता जो था वो ऐसा क्यों लगा? भी सिर्फ एजुकेशन पढ़ना ही काफी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वर्ड्स, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस। हाँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैथ्स में, एमएससी मैथ्स देन बीएड ओह, एमएड।
तो ओह। अपना टीचिंग के लिए तैयारी थी पूरी। तो अब जब हमने शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे तो पीएचडी भी करना था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से जैसे। तो बात हुई कि भाई इवेल्युएशन ऑफ मैथमेटिक्स ये वो नए टॉपिक्स हैं उसमें करो। अब जाने क्या उसी समय ये शिफ्ट हो गया। उस समय ये ओह। हुआ कि फिलॉसफी के जो क्वेश्चंस थे शुरू से मन में टीनेज से, तो ऐसा लगा कि ओशो पे फिर पीएचडी किया। तो ये शिफ्ट वहां से हुआ। फिर पीएचडी जब पूरा हुआ तो फिर ये लगा कि ये तो काफी नहीं है। तो फिर वो एक्सपीरियंस, क्योंकि इतना रस आ गया उस दर्शन में कि बात कुछ और है, जिंदगी जीने का कुछ और ढंग हो सकता है, तो कैरियर तो किया। आई कंप्लीटेड माय फुल प्रोफेशनल लाइफ। 21 ईयर्स का जॉब किया मैंने। उसके अरे वाह। बाद वीआरएस लिया मैंने। तो अभी ऐसा है। ये तो कुछ और ही निश्चित करता है, हम करने वाले नहीं हैं शायद। हाँ। हम लोग कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारी प्लानिंग कुछ और होती है और उसकी प्लानिंग कुछ और होती है, और हमें हमेशा उसकी प्लानिंग के आगे सरेंडर करना पड़ता है क्योंकि उसकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल। सो सो दैट्स ए ग्रेट, है ना। और बहुत सारे लोग लाइफ में ये सोचते हैं हमें ये मिल जाए, ये ओहदा मिल जाए, यहाँ पहुंच जाए, इतना एजुकेशन मिल जाए, ये डिग्री मिल जाए। लेकिन उस डिग्री के बाद जो अपने आप से मिलने की डिग्री है, जिसलिए हम इस पृथ्वी पे आए हैं, जो सबसे बड़ा काम है हमारा, वो कई बार बहुत पीछे छूट जाता है। आपको बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर निधि, आपने वो चूज किया जो आपकी कॉलिंग थी, जो और अब भी ऐसा ये। हो रहा है। अभी क्या था कि जितने लोग मुझे जानते हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं निसर्गा में फैसिलिटेट करती हूँ। तो मैं तंत्रा कोर्सेज और ह्यूमैनिवर्सिटी के इमोशनल वेलनेस कोर्सेज, जॉय ऑफ रिलेशनशिप कोर्सेज, कपल कोर्सेज बहुत मैंने कराए हैं। अभी ये जो राइट। शिफ्ट हुआ गीता का, ये भी ऊपर से ही आया मेरे लिए। तो हमने सोचा मिलकर के इसको करते हैं और आगे ले जाते हैं, एडवांस समझते हैं जिंदगी को। यस यस यस, हर चीज जो है एक मेरे को ऐसे लगता है एक सेंटर तक पहुंचने का एक जरिया है, जहां से हम लोग लेयर बाय लेयर के आगे आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस लेयर को पार करने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है, कोई ना कोई एक जिसको झटका बोलते हैं, लाइफ लेसन बोलते हैं, या कुछ आशीर्वाद चाहिए होता है गुरु का। तो ये जो लेयर बाय लेयर, जो अंतर तक जाना, अंतर तक पहुंचना, ये लेयरिंग है और हमारी जर्नी का एक पार्ट है शायद। ये आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, जहाँ पे आपने एक गीता दर्शन की ओर गए हैं, जो आप तंत्रा का कोर्स कर रहे हैं, हिप्नोथेरेपी के आप स्टूडेंट्स हैं, और वीनस एंड मार्स के जो कोर्सेज हैं वो लेते हैं, तो उसके अंदर मतलब ये अपना एक लेयर है। कई बार कुछ लेयर्स होती हैं छूट जाती हैं, और मेरे को मेरा एक्सपीरियंस ये भी कहता है, कई बार क्या होता है एक सही समय पे ही आपको उस चीज का सही ज्ञान और सही मतलब समझ आता है उस चीज का। मान लेते हैं गीता कभी 10 साल पहले पढ़ी होगी, लेकिन जो आज हम उतने एक्सपीरियंस के बाद पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस के साथ पढ़ेंगे, और मेडिटेशन करने के बाद पढ़ेंगे, एक एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उतारेंगे, उसका जो रस रहेगा, उसका जो ज्ञान रहेगा, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, उसका जो रास्ता रहेगा, वो शायद अलग रहेगा। मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वामिनी नाथ जब तक जुड़े, मैंने एक छोटे से ना मिथ्स के नोट्स लिखे थे, वो मैं कर लूं फिर पहले, बाकी फिर उसी तरह से चलाएंगे क्योंकि टाइम कम यस है ना। यस, वो एक समय मैं कर हमारा लेती बहुत हूँ। कम है। वी कैन मैंने सोचा स्टार्ट। कि यस। आज हम बात करें तो जो भगवत गीता के अराउंड जो मिथ्स हैं कुछ, तो वो ओ, मेरे ख्याल में है, क्योंकि कुछ समय से अभी इस पे कर रहे हैं बात। तो हाँ, तो हम हम स्टार्ट कर सकते हैं, हम कर स्टार्ट कर सकते हैं सकते हैं। मिथ्स। मिथ्स अबाउट भगवत गीता, क्योंकि क्यों हम इससे वंचित रह जाते हैं भारत में होने के बावजूद भी। तो पहला जो मिथ है कि जो भगवत गीता है इज मेंट फॉर ओल्ड पीपल। अभी कहाँ तुम्हारी उम्र है, अभी तो बाद में पढ़ेंगे भगवत गीता। अ, आवाज मेरी क्लियर है? क्या कुछ चेंज हुआ है यस मैम। इसमें? यस यस। इट्स परफेक्ट। आवाज क्लियर है, इट्स क्लियर है परफेक्ट। मैम। जी जी। हाँ। तो जो ये मिथ जो है कि भगवत गीता तो हम बाद में पढ़ेंगे, इट्स मेंट फॉर ओल्ड पीपल, तो उसका आंसर ये है कि अगर श्री कृष्ण को भी ऐसा लगता तो वो तो भगवत गीता पढ़ाते भीष्म पितामह को, या देवी कुंती को पढ़ाते, गांधारी को पढ़ाते। परंतु उन्होंने चूज किया कि वो यंग अर्जुन को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमें इस तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए कि भाई ये तो बाद में पढ़ेंगे। एकदम स्टार्टिंग ऑफ लाइफ में गीता इज मैनुअल फॉर लाइफ। जब काफी जिंदगी जी ही ली तो फिर उसके बाद पढ़ के भी क्या किया। तो चलो, वैसे तो जब भी पढ़े, हम भी अभी 50 के बाद ही पढ़ रहे हैं,
तो एनीवे जब जागे तब सवेरा, लेकिन इसको इट्स मेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स, और ये लाइफ स्किल्स देती है, जिंदगी जीने का तरीका देती है। तो इस मिथ में ना रहें कि ये बाद की चीज है। और हाँ, और एक मिथ कई लोग कहते हैं कि ये तो इट शुड बी चैंटेड एट द टाइम ऑफ डेथ, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा हो। तो इसका ये आंसर है कि यही जो अभी मैंने बताया कि ये तो जीवन जीने का तरीका है। तो वी शुड ब्रिंग इट फ्रॉम पूजा रूम टू लिविंग रूम। इसको किसी भी तरह से हमको पढ़ना चाहिए कि हम हाथ में लेके पढ़ रहे हैं, और ये नहीं है कि बहुत भक्ति भाव से ही पढ़ रहे हैं हर वक्त की, नहीं अभी नहाए नहीं, नहीं अभी पूजा नहीं की, अभी ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं, इसको अपना दोस्त बना के कहीं पे भी इसको पढ़ा जा सकता है, बिकॉज अगेन इट्स अ मैनुअल फॉर लाइफ। तो ये एक, हाँ, एक और कई लोग कहते हैं कि भाई भगवत गीता तो रिनंसिएशन है, कि वही वाली बात की बात की। बट हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए कि कृष्णा ने अर्जुन को रिनंसिएशन से स्टॉप किया। वो तो जाना चाहता था कि मैं छोड़ के चला जाऊं, तो कृष्णा ने उसको स्टॉप किया और क्या बोला, डू योर ड्यूटी। तो ये एक सांसारिक आदमी के लिए, ये एक गृहस्थ आदमी के लिए है। और एक लास्ट इसमें मिथ ख्याल में लोग कहते हैं कि भाई भगवत गीता तो इट एंडोर्स वायलेंस, ये तो युद्ध की, लड़ाई की हमें शिक्षा देती है। और कई हमारे धर्म पर आक्षेप भी लगाते हैं कि कैसे भगवान हैं, कि वो तो कह रहे हैं अर्जुन तुम युद्ध करो, अर्जुन तुम युद्ध, पर ऐसा ये एक मिथ है। बात लड़ाई को एंडोर्स करने की नहीं है, ड्यूटी को एंडोर्स करने की है। डॉक्टर संदीप, मेरी आवाज आ रही? यस स्वामी जी, आपकी आवाज अभी आ रही है। तो ओके। डॉक्टर तो निधि बस का मैं हम ये, कंप्लीट करते हैं मिथ्स का, फिर उसके हाँ बाद डॉक्टर विकास। हाँ, तो ये जो मिथ जो मैं बात कर रही हूँ, तो ये मिथ है कि वो लड़ाई को एंडोर्स करती है, वायलेंस को, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि उसकी ड्यूटी, अर्जुन की ड्यूटी उस समय युद्ध थी, इसलिए उसको बोल रहे हैं युद्ध करो। अदरवाइज सेंटेंस क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, डू योर ड्यूटी। ड्यूटी को एंडोर्स करती है, वायलेंस को नहीं करती है। तो ये हमारे कुछ मिथ्स थे जो हमने सोचा बात कर लें। अब ओवर टू स्वामी निनाद। प्रणाम स्वामी जी, वेलकम। So there was some technical glitch, and we are eager to listen to you, Gita Darshan for the modern age and modern life. ओशो से जब गीता सुनी तो एक अलग ही आयाम खुला कि ये तो जो इसमें श्लोक हैं वो आज हमारे अभी के जीवन में रूपांतरण करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये हजारों साल पहले हुई, ये तो जैसे लग रहा है अभी हमारे जीवन की निर्धारक है। अभी इस पल में हमें दिशा निर्देश देती है और हमारी समस्याओं के ऊपर लाइट देती है। तो इससे संबंधित मैं अभी आपको एक प्रवचनांश सुनाना चाहता हूं ओशो का। ये हुआ तब, बड़ी मर्मस्पर्शी घटना है ये, कि युद्ध हो रहा होने होने को है महाभारत का, और एक तरह का ये गृह युद्ध है। तो सभी एक दूसरे के संबंधी हैं, तो मदद मांगने जाते हैं सब। उसमें अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण की मदद मांगने के लिए जाते हैं। तो क्या हुआ, तो ये अभी हम लोग सुनेंगे ओशो से। मीठी कथा है महाभारत में कि युद्ध के पूर्व अर्जुन, दुर्योधन अपने सभी मित्रों, सगे संबंधियों के घर गए प्रार्थना करने की युद्ध में हमारी तरफ से सम्मिलित होना। सभी नाते रिश्तेदार थे, सभी जुड़े थे, गृह युद्ध था। अर्जुन भी पहुंचा कृष्ण के पास, दुर्योधन भी पहुंचा। दोनों एक ही समय पहुंच गए। दोनों सदा ही एक समय पहुंचते हैं तुम्हारे भीतर भी। तुम्हारी बुराई और तुम्हारी भलाई सदा साथ साथ खड़ी। तुम्हारा असत रूप, तुम्हारा सतरूप सदा साथ साथ खड़ा है। दोनों तुम ही से तो ऊर्जा लेते हैं, दोनों की शक्ति तो तुम ही हो, दोनों तुम ही से तो मांगते हैं और सदा साथ साथ मांगते हैं। जब भी तुम चोरी करने जाते हो तब भी तुम्हारे भीतर का अचोर कहता है मत करो। जब तुम झूठ बोलते हो तुम्हारे भीतर वो स्वर भी रहता है जो कहता नहीं, उचित नहीं।
जब तुम सत्य बोलते होते हो तब भी कोई भीतर से कहता है कि लाभ ना होगा, हानि होगी, जरा से झूठ बोल लेने में हर्ज भी क्या है। तो जीवन में थोड़ा बहुत तो चलता ही है। ऐसे बिल्कुल सन्यासी होकर तो लुट जाओगे। जब नहीं चोरी करते हो तब भी मन कहता है कि क्या कर रहे हो, चूके जा रहे हो, उठा लो, कोई देखने वाला भी नहीं। और चोरी तो तभी चोरी है जब पकड़ी जाए। यहां तो पकड़े जाने का कोई उपाय भी नहीं दिखता, कोई है भी नहीं आसपास, उठा लो। चोर और अचोर साथ साथ, झूठ और सच साथ साथ, अर्जुन और दुर्योधन साथ साथ पहुंच गए हैं कृष्ण के पास। लेकिन स्वभावतः दोनों के पहुंचने में बुनियादी फर्क है। वही फर्क निर्णायक हो गया। दुर्योधन तो बैठ गया सिर के पास, कृष्ण सोए थे, दोपहर का वक्त होगा, विश्राम करते होंगे। विश्राम में खलल देना उचित नहीं। दुर्योधन तो बैठ गया जाके सिरहाने के पास, अर्जुन बैठ गया पैर के पास। वही निर्णय हो गया। उस क्षण में सारी गीता का निर्णय हो गया। उस क्षण में सारा महाभारत जीत लिया गया, हार लिया गया। उसके बाद तो विस्तार है। बीज तो घट गया। अर्जुन के पैरों के पास बैठने में बीज घट गया। अगर तुम्हें अपने साक्षी को खोजना है तो विनम्र होना पड़ेगा। तुम्हें अगर अपने सारथी को खोजना है तो विनम्र होना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार ही तो धुआं पैदा करता है और देखने नहीं देता। अहंकार ही तो अटकाता है, उलझाता है। अहंकार ही तो पर्दा बन जाता है सख्त। दुर्योधन कैसे बैठ सकता है पैरों में? दुर्योधन बात ही पैर में बैठने की उसके मन में ना उठी होगी। वो सहज अपने स्वभाववश ही जाके सिर के पास बैठ गया है। अहंकार सदा सिर के पास है, और जहां अहंकार है वहीं चूक हो जाती है। फिर तुम अपने सारथी से नहीं मिल पाते। फिर सब मिल जाएगा, सारथी ना मिलेगा। अर्जुन बैठा है पैर के पास। वो विनम्र निवेदन है, वो निरअहंकार भाव है। साक्षी मिल ही जाएगा। कृष्ण की आंख खुली। कथा कहती है स्वभावतः पहले अर्जुन दिखाई पड़ा। विनम्र पर आंख पड़ेगी साक्षी की, अहंकारी पर आंख नहीं पड़ेगी। अहंकारी तो अपने में ऐसा आंकड़ा है, वो तो सिर के पीछे बैठा है, वो सम्राट होकर बैठा है, वो कृष्ण से बड़ा होकर बैठा है, वो कृष्ण से ऊपर बैठा है। तुम्हारा अहंकार रथ में सवार है और सारथी से इतने ऊपर बैठ गया है कि सारथी भी अगर देखना चाहे तो तुम दिखाई न पड़ोगे। और तुम तो अंधे हो, इसलिए तुम सिर के पास बैठे हो। अगर थोड़ी भी आंख होती तो तुम पैरों पकड़ लिए होते, तुम पैर के पास बैठे होते। वहीं युद्ध जीत लिया गया। निर्णय तो सब हो ही गया उसी क्षण। फिर तो बाकी विस्तार की बातें हैं, वो छोड़ी भी जा सकती हैं। जो जानते हैं उनके लिए कथा पूरी हो गई। अर्जुन पर आंख पड़ी तो कृष्ण ने स्वभावतः पूछा कैसे आए। जिस पे आंख पड़ी उससे पहले पूछा। तत्क्षण दुर्योधन बोला मैं भी साथ ही आया हूं, मुझे ना भूल जाएं, मैं भी यहां मौजूद हूं। अहंकार को बतलाना पड़ता है कि मैं मौजूद हूं। विनम्र पता ही चल जाता है कि मौजूद है, और जब बतलाना पड़े तो शोभा चली जाती। तो कृष्ण ने कहा ठीक, तुम दोनों साथ ही आए हो, लेकिन मेरी नजर अर्जुन पे पहले पड़ी, इसलिए पहले स्वभावतः मैं उससे पूछूंगा कैसे आए हो, क्या मांगने आए हो। दुर्योधन डरा, भयभीत हुआ। ये तो गलती हो गई। गलती इसलिए नहीं कि मैंने विनम्रता ना दिखाई, गलती इसलिए हो गई कि ये तो लाभ का क्षण चूक गया। अगर कभी अहंकारी विनम्र भी होना चाहता है तो लोभ के कारण, विनम्रता उसका आधार नहीं होती। अगर अहंकारी कभी अक्रोधी भी होना चाहता है तो कारण निरअहंकारिता या अक्रोध नहीं होता, कारण कुछ और ही होते हैं। लोभ,
पद, प्रतिष्ठा, वासना, महत्वाकांक्षा डरा कि तो मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन ने कहा कि मैं भी उसी लिए आया हूं, दुर्योधन भी उसी लिए आया है। हम मांगने आए हैं आपकी सहायता। युद्ध टाला नहीं जा सकता, युद्ध होकर रहेगा। हम प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे साथ हो। कृष्ण ने कहा तुम दोनों आए हो तो एक ही उपाय है कि एक मेरी फौजों को मांग ले और एक मुझे। दुर्योधन कब गया होगा कि अर्जुन निश्चित फौजों को मांग लेगा, क्योंकि कृष्ण को लेके क्या करेंगे, इस अकेले को क्या करेंगे, खाएंगे कि पिएंगे, इस अकेले का मूल्य क्या है। विराट फौजें हैं इसकी, और पहला मौका अर्जुन को मिला है, मैं गया, ये तो बाजी चूक गया। अच्छा हुआ होता चरणों में बैठ गया होता, अच्छा हुआ होता चरण पकड़ लिए होते। चौंका होगा दुर्योधन भी जब अर्जुन ने निर्णय दिया। अर्जुन ने कहा कि अगर यही निर्णय है तो मैं आपको मांग लेता हूं। छाती फूल गई होगी दुर्योधन की। सोचा होगा ये मूढ़ ही रहे पांडव। अहंकारियों को विनम्र व्यक्ति मूढ़ ही मालूम पड़ते हैं, अज्ञानियों को ज्ञानी पागल मालूम पड़ते हैं, नासमझों को समझदार नासमझ मालूम पड़ते हैं। रोगियों को स्वस्थ लगता है कि कुछ महारोग से पीड़ित। पीलिया के मरीज को सभी कुछ पीला दिखाई पड़ने लगता है। बहुत बुखार के बाद उठे आदमी को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी तिक्त मालूम पड़ते हैं, स्वाद नहीं मालूम पड़ता। मिठाई में भी मिठास नहीं मालूम पड़ती। दुर्योधन हंसा होगा, प्रसन्न हुआ होगा। हाथ में आई बाजी, ये मूढ़ अर्जुन फिर हार गया। ऐसे ही ये सदा हारते रहे। ऐसे ही वहां हारे थे जब शकुनी ने दांव फेंके, ऐसे ही फिर हार गए। वहां तो मेरी चालाकी से हारे थे, यहां अपनी ही बुद्धिहीनता से हार गए। ये हारने को ही है, इनकी विजय का कोई उपाय नहीं। ऐसा शुभ अवसर चूक गया। मांग लेता फौजों को, कृष्ण को लेकर क्या करेगा। एक कृष्ण अकेला, कृष्ण किस मूल्य का है। लेकिन यही निर्णय हो गया। एक कृष्ण, एक तरफ सारा संसार, दूसरी तरफ तो भी एक कृष्ण चुनने जैसा है, एक चुनने जैसा है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ के अर्जुन जीत गया, लेकिन ये कोई जीतने के लिए एक को नहीं पकड़ा था, ये ख्याल रखना, नहीं तो भूल हो जाएगी। तब तो फिर दुर्योधन और अर्जुन के गणित में कोई फर्क न रह जाएगा। ये जीतने के लिए एक को नहीं पकड़ा था, एक को पकड़ने के कारण जीत गया, ये बात। और अपनी बुद्धि से भी पूछा होता तो खुद की बुद्धि भी कहती कि चुन लो फौज फांटा, वहां शक्ति है। लेकिन जो समझदार है वो शक्ति नहीं चुनता, शांति चुनता है। कृष्ण को चुन के अर्जुन ने शांति चुन ली, साक्षी भाव चुन लिया, बोध चुन लिया, बुद्धत्व चुन लिया। वही वक्त पर काम आया। अंधी फौजें, अंधी ऊर्जा को चुन के दुर्योधन ने क्या पाया। नौकर चाकर इकट्ठे कर लिए, मालिक खो गया। तुम भी जीवन में ध्यान रखना, क्योंकि 100 में 99 मौके पर मैं भी देखता हूं कि तुम भी दुर्योधन के गणित से ही सोचते हो, फौज पांठा चुनते हो, एक को छोड़ देते हो। रोज वही घटना घट रही है। वो एक तुम्हारे भीतर छिपा तुम्हारा विवेक है, उसे तुम छोड़ देते हो। कभी धन चुनते हो, कभी मकान चुनते हो, कभी पद चुनते हो, प्रतिष्ठा चुनते हो, 1000 चीजें चुनते हो, फौज फांटा, और एक को छोड़ देते हो। तुम सोचते भी हो उस एक में रखा भी क्या है। इतना विस्तार है संसार का, इसे पालो। इतना बड़ा साम्राज्य, उस एक को पाके करोगे भी क्या। होगी आत्मा, होगी विवेक की अवस्था, होगा ध्यान, होगी समाधि, लेकिन एक ही है। और इतना विराट संसार पड़ा है अभी जीतने को। पहले इसे कर लो, फिर उसे एक को देख लेंगे।
अगर तुम्हारे सामने ये सवाल उठे कि तुम एक परमात्मा को चुन लो या सारे संसार को, तुम क्या करोगे? 100 में 99 मौके पर तुम वही करोगे जो दुर्योधन ने किया, और तुम प्रसन्न होगे। वही तुम करते रहे होगे। करोगे ये कहना ही गलत है, तुम कर ही रहे हो। लेकिन अर्जुन धन्यभागी हुआ, कृष्ण को पाके सब पा लिया, मालिक को पा लिया, स्वामी को पा लिया। नौकर चाकरों का क्या हिसाब है, घोड़े रथों की क्या कीमत है। और वक्त पर यही एक काम आया। वक्त पर सदा एक काम आता है। युद्ध के सघन मैदान में जब अर्जुन के प्राण कपने लगे, होश खोने लगा, गांडीव थरथराने लगा, पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, कुछ सूझ ना पड़े, सब तरफ अंधेरा हो गया। एक क्षण में सब शुरू हो जाने को है। योद्धा तत्पर हो गए, शंखनाद होने लगे, अर्जुन की प्रतीक्षा होने लगी कि देर क्यों हो रही है, और उसके शिथिल गात हो गए, उसके गात शिथिल हो गए, उसका गांडीव मुर्दा हो गया, उसकी ऊर्जा जैसे कहीं खो गई। अचानक उसने अपने को असहाय पाया, और इस क्षण में उस एक से ही ज्योति मिली। इस एक क्षण में वही सारथी काम आया। खोजो भीतर कौन है सारथी। ध्यान की खोज सारथी की खोज है। कौन है जो तुम्हें वस्तुता चलाता है, वही सारथी। कौन है असली मालिक? अहंकार। तो तुम सिर के पास बैठे दुर्योधन हो, विवेक तो तुम पैर के पास बैठे अर्जुन हो। वही काम आएगा जीवन के सघन युद्ध में। अर्जुन बनो तो कृष्ण की गीता तो सदा तुम में जन्म लेने को तत्पर है। तुम जरा गर्भ दो, तुम जरा जगह दो। अर्जुन की गीता जैसी अर्जुन को मिली, वैसी ही तुम्हें भी मिल सकती है। ओशो कह रहे हैं कि अर्जुन बनो, ऐसी गीता तुम्हारे भीतर भी घट सकती है। ओशो से जब ये कहानी सुनी तो मुझे लगा मैं भी तो अभी तक यही सोचता हूं। दुर्योधन के गणित से जाता हूं परमात्मा भगवान के पास में, तो मांगता हूं क्या, वही फौज फाटा। कभी भगवान से ये मांगा, कभी वो चाहा, कभी ये इच्छा करी, कभी वो कामना करी, भगवान को ही नहीं मांगा। और एक के साधे सब सदे। तो गीता तो प्रतिपल घट रही है। हम अर्जुन बने तो ये पहला अध्याय है गीता का, अर्जुन विषाद योग। जब अर्जुन को विषाद हुआ तो मैं वहां से प्रारंभ करता हूं। अध्याय 1। ये अर्जुन विषाद योग है कि जब उसने देखा, अर्जुन ने, कि सामने मेरे ही सगे संबंधी हैं, तो मैं इनके विरुद्ध कैसे युद्ध कर सकता हूं। उसके भीतर कोई अहिंसा नहीं आई। उसने तो बहुत पहले से ही युद्ध किए थे, और भी बहुत सारी चीजें उसके भीतर घटित हुई जिसको कृष्ण ने समझा। तो यहां से शुरू होता है हमारा महाभारत की गीता। तो जब अर्जुन कहता है कि मुझे कृष्ण वहां ले चले जहां पर जिनसे मुझे युद्ध करना है, उनके सामने ले चले, देखता है वो सब। और ओशो कहते हैं कि वहां 3 तरह की चेतना है। एक तो सभी की, दुर्योधन और पूरी सेना, और पांडव पूरी सेना, उसमें युधिष्ठिर भी शामिल है, जो यांत्रिक जीवन चल रहा है उससे समायोजित है।
जो भी जीवन चल रहा है उसके पार कुछ सोचने की, कुछ प्रश्न उठाने की कोई भी आकांक्षा नहीं है। अर्जुन प्रश्न करता है, वो चेतना है कि जो उस समायोजन से राजी नहीं, आम जीवन से उठकर सोचने की, प्रश्न करने की क्षमता लेके, वो चेतना है। और एक तीसरी चेतना है कृष्ण की, समाधि की। तो जब तक हम अर्जुन की चेतना में प्रवेश ना करें, तब तक ऊपर कृष्ण की चेतना तक पहुंचने का द्वार नहीं खुलता। इसके संबंध में ओशो से 1 मिनट जो भाव दशा है अर्जुन की, उसके संबंध में समझते हैं। हैं वे जिनको विषाद भी नहीं मिला, उनको आनंद तो कभी मिलेगा नहीं। धन्य हैं वे जो विषाद को उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि जो विषाद को उपलब्ध होंगे उन्हें मार्ग खोजना पड़ता है। अभागे हैं वे जिनको विषाद भी नहीं मिला, उनको आनंद तो कभी मिलेगा नहीं। धन्य हैं वे जो विरह को उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि विरह मिलन की आकांक्षा है। इसलिए विरह भी योग है, वो मिलन की आकांक्षा है, वो मिलन के लिए खोजता हुआ मार्ग। योग तो मिलन ही है, लेकिन विरह भी योग है, क्योंकि विरह भी मिलन की पुकार और प्यास है। विषाद भी योग है, योग तो आनंद ही है, लेकिन विषाद भी योग है, क्योंकि विषाद आनंद के लिए जन्मने की प्रक्रिया है। इसलिए विषाद योग का है। ये अध्याय 1 यहां से प्रारंभ होता है। उसके बाद कृष्ण उसकी शंका का निवारण करते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गूढ़ ज्ञान है वो प्रस्तुत करते हैं, जो कि है सांख्य योग, श्रेष्ठतम ज्ञान का मार्ग सांख्य है। सांख्य की दृष्टि रखते हैं। आपने प्रसिद्ध सूत्र सुने होंगे, न हन्यते हन्य न माने शरीरे। ये आत्मा नश्वर है, अजन्मी है और शरीर नश्वर है, सांख्य की निष्ठा कहते हैं। और कहते हैं कि ये शरीर एक वस्त्र की भांति है। तो इसके संबंध में ओशो से समझते हैं। और साथ में मित्रों, भीतर अनुभव कीजिए इसको। सांख्य में कुछ करना नहीं है, बस ज्ञान ही पर्याप्त है। ये सांख्य है। मित्रों, ये सूत्र है जो जिस पर ओशो ने बोला। और मैं चाहूंगा कि आप ये जब सूत्र ओशो बता रहे हैं तो इसको भीतर से भी अनुभव करें कि ये शरीर एक वस्त्र की भांति है जो आत्मा बदलती है। ये अध्याय 2 का सांख्य योग का 22वां श्लोक है। इसके बारे में ओशो बोल रहे हैं, तो इसको भीतर अनुभव करें। ये ओशो संध्या सत्संग होता है प्रतिदिन, जिसमें हम लोग गीता दर्शन सुन रहे हैं प्रतिदिन। और उसका मेरे ऊपर इतना प्रभाव हुआ कि मैं अब सिर्फ गीता ही पढ़ रहा हूं और उसके ही भावार्थ और उसी को ही जीने का प्रयास है।
तो ये संध्या सत्संग प्रतिदिन होता है, जिसमें मैं आपको भी निमंत्रित देता हूँ। ये फ्री है, एवरी डे, रोज शाम को 6:15 से 8 बजे तक होती है, जिसमें हम लोग ये सुन रहे हैं। ये आप नोट कर सकते हैं, ये ऑनलाइन उपलब्ध है, जूम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। और ये नंबर आप चाहें तो नोट कर लें या स्नैपशॉट ले लें। अगर आप जुड़े नहीं हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। और आजकल अध्याय 4 चल रहा है, तो हम लोग 4 तक विस्तार में बात करेंगे इसमें, आज के सत्र में। और उसके आगे के अध्याय बर्ड्स आई व्यू लेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रयोग भी करेंगे। तो अभी मैं आपको वो प्रवचनांश सुना रहा हूं जो ये सांख्य योग का है। सुनने जैसा है, 2 मिनट ही पर्याप्त है। ये मैं ऐसे ही चला देता हूं अभी ऑडियो के रूप में। संसृजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। पुरुष जैसे अपने जीर्ण वस्त्रों का परित्याग कर नवीन वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही यह आत्मा जीर्ण शरीरों का परित्याग कर नवीन शरीरों का ग्रहण करता है। वस्त्रों की भांति, जीर्ण हो गए वस्त्रों की भांति शरीर को छोड़ती है आत्मा, नए शरीरों को ग्रहण करती है। लेकिन वस्त्रों की भांति हमने कभी अपने शरीर को वस्त्र की भांति अनुभव किया? ऐसा जिसे हमने ओढ़ा हो, ऐसा जिसे हमने पहना हो, ऐसा जो हमारे बाहर हो, ऐसा जिसके हम भीतर हो। कभी हमने वस्त्र की तरह शरीर को अनुभव किया? नहीं, हमने तो अपने को शरीर की तरह ही अनुभव किया है। जब भूख लगती है तो ऐसा नहीं लगता कि भूख लगी है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। ऐसा लगता है मुझे भूख लगी है। जब सिर में दर्द होता है तो ऐसा नहीं लगता है कि सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। नहीं, ऐसा लगता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तादात्म्य, आइडेंटिटी गहरी है। ऐसा नहीं लगता कि मैं और शरीर ऐसा कुछ दो है, ऐसा लगता है शरीर ही मैं हूं। कभी आंख बंद करके ये देखा कि शरीर की उम्र 50 वर्ष हुई, मेरी कितनी उम्र है? कभी आंख बंद करके दक्षिण सोचा, शरीर की उम्र 50 साल हुई, मेरी कितनी उम्र है? कभी आंख बंद करके चिंतन किया कि शरीर का तो ऐसा चेहरा है, मेरा कैसा चेहरा है? कभी सिर में दर्द हो रहा हो तो आंख बंद करके खोजबीन की कि यह दर्द मुझे हो रहा है या मुझसे कहीं दूर हो रहा है। पिछले महायुद्ध में एक बहुत ओशो
से ये सुना हमने, जैसा अर्जुन ने जब कृष्ण को ये कहते सुना कि ये शरीर नश्वर है और ये काया छूटती है और आत्मा अगले जन्म में चली जाती है, तो अर्जुन कहता है कि जब ये छूट ही जाएगा सब, तो फिर मुझे जाने दे, मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट, मुझे फिर युद्ध के लिए आप क्यों कहते हैं। तो कृष्ण को अनुभव हुआ कि सांख्य की निष्ठा अर्जुन पे काम नहीं करी, व्यर्थ गई वो ज्ञान, क्योंकि अगर सांख्य सुन के समझ में आ जाता तो ये प्रश्न ही ना उठता, तो बस कर्म होता। तो फिर दूसरा अध्याय कृष्ण को कहना पड़ा। अगर अर्जुन को ये समझ में आ जाता सांख्य, तो फिर गीता यहीं पूरी हो जाती। तो अर्जुन की गीता अष्टावक्र की गीता की तरह ही पूर्ण हो गई होती, लेकिन अर्जुन का ये प्रश्न उठाना, अब गीता जारी रहेगी। अब कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं। तो ये दूसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय है कर्म योग। कर्म योग को अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो कर्म माइनस फलाकांक्षा इज इक्वल टू कर्म योग। आदमी के मन में बड़ा से बड़ा प्रश्न अभी तक जो उठ सकता है वो उठा है कि अगर कोई फलाकांक्षा नहीं होगी, अगर कोई इच्छा नहीं होगी, अगर कोई कामना नहीं होगी, अगर कोई चाहत नहीं होगी, तो हम कर्म करेंगे ही क्यों। तो अर्जुन कहता है कि जब हमारी कोई इच्छा नहीं है जीतने की, तो मुझे ये इस भयंकर कर्म में करने को क्यों कहते हैं। कृष्ण कहते हैं बिना कर्म के कोई भी प्राणी रह नहीं सकता। ये उसके प्राणी की संरचना का, प्राणी की जीवात्मा का एक नैसर्गिक नियम है। कृष्ण कहते हैं कि मुझे देखो, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी कर्म होता है। तो कर्म एक अभिनय की तरह हो जाता है। वो ज्ञानी व्यक्ति वैसे ही कर्म करता है जैसे और प्राणी। भीतर की चेतना में फर्क हो जाता है, कोई फलासक्ति नहीं होती। ये कर्म योग की निष्ठा कहते हैं। और इसमें तीसरे अध्याय में बड़ा महत्वपूर्ण एक सूत्र आता है जो कि मैं आपसे जरूर बांटना चाहूंगा। वो है इंद्रियों के संबंध में। तो उसका मैं आपको एक जो हम लोग संध्या सत्संग में सुनते हैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। इंद्रियाणि पराणि इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धिः परतः सुतः
समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है। तुझे इस शरीर से तो इंद्रियों को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि और यदि तू ऐसा सोचता हो कि तेरी शक्ति के बाहर है इंद्रियों को बस में करना, तू तो गलत सोचता है, तू भूल भरी बात सोचता है। इसे थोड़ा समझ लें। हम सब भी ऐसा ही सोचते हैं, इंद्रियों को बस में करना कठिन है। लेकिन ये ऐसा ही नासमझी की बात है कि कोई कहे अपने हाथ को बस में करना कठिन है। हाथ मेरा, मैं हाथ से बड़ा हूं, हाथ अंग है, मैं अंगी हूं, हाथ अंश है, मैं अंशी हूं, हाथ एक पार्ट है, मैं होल हूं। कोई भी हिस्सा अपने पूरे से बड़ा नहीं होता, कोई पार्ट होल से बड़ा नहीं होता है। मेरी आंख मेरे बस में ना हो, मैं आंख से ज्यादा हूं। आंख मेरे बिना नहीं हो सकती, लेकिन मैं आंख के बिना हो सकता हूं। वैसे हाथ मेरे बिना नहीं हो सकता, इस हाथ को काट दें तो हाथ मेरे बिना नहीं हो सकता, मर जाएगा, लेकिन मैं हाथ के बिना होता हूं। मैं हाथ से ज्यादा हूं, मैं सारी इंद्रियों से ज्यादा हूं, मैं सारी इंद्रियों के जोड़ से ज्यादा हूं। तो कृष्ण कहते हैं ये तेरी भूल है। अगर तू सोचता हो कि मैं कमजोर हूं और इंद्रियों पर बस ना पा सकूंगा, तो तू गलत सोचता है। इंद्रियों पर तेरा बस है ही, लेकिन तूने कभी घोषणा नहीं की, तूने कभी स्मरण नहीं किया, तूने कभी समझा नहीं। मालिक तू है ही, लेकिन तुझे पता ही नहीं कि तू मालिक, और अपने हाथ से तू नौकर बना हुआ है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इंद्रियों के पार मन, मन के पार बुद्धि है, और बुद्धि के पार वो है जिसे हम परमात्मा कहें। और ध्यान रहे, जो जितना पार होता है, वो जिसके पार होता है उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ओशो ये तीसरे अध्याय में कह रहे हैं कि जो पीछे होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, इंद्रियां हैं आगे। ये बिल्कुल इसकी एनालॉगी इस तरह से ली जा सकती है जैसे कि कृष्ण के रथ में जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, जैसे 5 घोड़े हैं, जैसे कि साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल, ये 5 इंद्रियां हमें दौड़ा रही हैं। अगर हमने इसमें जो इसकी कमान है, जो इसकी लगाम है, माइंड, उसको अगर ढीला ही छोड़ दिया है तो ये इंद्रियां ही कहीं भी ले जाएंगी, भटकाएंगी। और ये लगाम भी दें बुद्धि के हाथ में, और बुद्धि के पीछे है परमात्मा। तो इसको जो है हम स्वयं देखते हैं अपने भीतर कि जैसे कि मैं देखता हूं एक बीमारी है पेप्टिक अल्सर, वो हमारे व्यक्तित्व से रिलेटेड है। अभिव्यक्ति तो शरीर में होती है, वो एक टेंडेंसी है आदमी की, जो हरी भरी करी की, जो उसको पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस करती है। मेरे सर्जरी के प्रोफेसर कहते एक बार अल्सर हो गया तो हमेशा के लिए इस्टेब्लिश। अगर गैस्ट्राइटिस है, जीआरडी है, तो वो तो रिवर्स हो जाएगी, लेकिन एक बार पेप्टिक अल्सर हो गया तो वो जीवन भर के लिए। वो क्यों? क्योंकि जो भीतर जो बेसिक पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से अल्सर हुआ, वो तो वही की वही है। आपने ठीक कर दिया 6 हफ्ते में, कोई भी दवाई ले लिया, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, एसोमेप्राजोल, कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से 6 हफ्ते में हील हो जाएगी। लेकिन वो जो पीछे है,
वो तो वही का वही चिंता तनाव पैदा करने वाला जो चेतना है वो वहीं की वहीं है। तो जितना पीछे है उतना बेटर कंट्रोल कर सकता है उसको। तो ये हम देखते हैं, जैसे कहें कि मोटापा है व्यक्ति को, तो आम तौर से शरीर मोटा है तो हम अपनी इंद्रियों को संयम करना चाहते हैं, मन उसको रोकना चाहता है, एक बार रोक भी लेता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर और भी ज्यादा सख्ती से उसके ऊपर कूद पड़ता है, भोजन के ऊपर, और वजन बढ़ जाता है। तो जब तक हमारी कमान, हमारी लगाम उसके हाथ में नहीं है, चेतना के, तब तक के ये कंट्रोल होना संभव नहीं है। पहले हम लोग दवाइयां देते थे, फेनफ्लुरामीन, डेक्सफेनफ्लुरामीन, जो कि एपेटाइट को, भूख को रोकती थी। कुछ समय तक मोटापा उससे रुकता है क्योंकि भूख लगने की क्षमता उससे कम होती है। इंद्रियों को हम रोक रहे हैं। गांधी जी जो है वो भोजन करने से पहले नीम की चटनी ले लेते ताकि इंद्रियां ही मर जाएं, तो रस ही नहीं आएगा भोजन में। तो क्या घोड़ों को मार देने क्या उपाय है इसका? नहीं। किसी मरी हुई चीज का मालिक होने का कोई भी अर्थ नहीं है। तो हम फिर दवाई देने लगे एपेटाइट सप्रेसेंट के बजाय, और बेटर, जैसे कि देखा गया कि इस समय जो चल रही है लिराग्लूटाइड, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है ब्यूप्रोपियोन, जो कि एंटी डिप्रेसेंट है। देखा गया है कि जिसके मन में भीतर खालीपन होता है तो वो भोजन को ज्यादा लेने की उसके अंदर त्वरा होती है, तीव्रता। तो उसका डिप्रेशन दूर कर दे तो मोटापा कम हो जाता है। जब तक दवाई लेंगे तब तक रहेगा, क्योंकि भीतर तो और परिवर्तन नहीं हुआ। तो भीतर आनंद का झरना खुले। तो मैं तो कहता हूं कि अगर किसी को ओबेसिटी है तो वो नाच ले खुल के, आनंद से भर जाए, तो अपने आप सीरोटोनिन का स्राव होता है, एंडोर्फिन्स का स्राव होता है, उसके भीतर एक भराव होता है। तो ये इंद्रियां फिर नहीं भटकाती। ये कर्म योग तीसरा अध्याय है। उसके बाद जो अगला अध्याय है वो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और इस अध्याय में आपने प्रसिद्ध, मेरे ख्याल में हमें महाभारत गीता का कोई भी श्लोक याद ना हो तो ये श्लोक तो हम सभी को याद रहता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आमतौर से इसका अर्थ ये समझा जाता है कि कोई अवतार होता है, वो दुष्टों को मारने के लिए आता है और साधुओं की रक्षा उन दुष्टों से करने के लिए। ये इसका अर्थ नहीं है। दुष्टों की दुष्टता अपने आप जाती है एक बुद्ध चेतना के साथ, उसकी प्रज्ञा से। एक कोई अ, आदमी हत्या करे किसी बदमाश या किसी दुराचारी का या अपराधी का, तो उसको तो और बड़ा अत्याचार करना, उसकी हत्या करनी। तो ये कोई उसका उद्धार नहीं हुआ। असल बात तो तब है जब उसकी दुष्ट की दुष्टता खत्म हो जाए। जैसे बुद्ध की चेतना, बुद्ध जब आए तो आ, वो कौन था
का परिवर्तन किया था बुद्ध ने? अंगुलीमाल, अंगुलीमाल, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल। अंगुलीमाल, अंगुलीमाल, यस। तो अंगुलीमाल का परिवर्तन हुआ, वो है असल परिवर्तन, जो उसकी दुष्ट की दुष्टता खत्म हुई और साधु की साधुता बढ़ी। ये अध्याय 4 है और इसके बाद आता है अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। ये इसमें और संन्यास के बुनियादी सूत्र आते हैं और संन्यास के बारे में अध्याय 6 में और विशेष तौर पे और विस्तार है। जैसे कि अध्याय 6 में ये सूत्र आता है कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निर्गिन चाक्रिया। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। मुझे लगता है ओशो की सन्यास की पूरी पृष्ठभूमि है कि कर्म फल छोड़कर कर्म करता है वो सन्यासी है, और कोई त्याग नहीं, कोई नकार नहीं, बल्कि जीवन का पूर्ण स्वीकार। ओशो का सन्यासी भगोड़ा नहीं है, जैसा है वो अपनी जगह परिवर्तित नहीं करता, बल्कि मनस्थिति के रूपांतरण से सन्यास है। ऐसे ही आगे मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से ये अध्याय के नाम बता देता हूं, फिर इस पर इसमें कुछ कुछ श्लोक आते हैं, उन पर प्रयोग भी करने हैं, और माँ प्रेम निधि भी उस पर आधारित प्रयोग कराएंगी और श्लोक बताएंगी। तो अभी मैं एक सरसरी निगाह से उन अध्यायों के नाम बता देता हूं अभी। जैसे ये अध्याय 9 है, राजविद्या राजगुह योग। इसमें ये प्रसिद्ध सूत्र आता है राजविद्या राजगुह विज्ञान के संबंध में। अध्याय 10 है विभूति योग। अध्याय 11 है विश्व स्वरूप दर्शन योग, जब कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं अर्जुन को। फिर आता है भक्ति योग। फिर आता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13 अध्याय। 14 गुणत्रय विभाग योग। फिर पुरुषोत्तम योग। फिर ये है दाई वसुर संपाद विभाग योग। फिर अध्याय 17 है श्रद्ध त्रया विभाग योग, और 18 है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग के अंत में जब कृष्ण पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये गुण विज्ञान रहस्य और मर्म समझ में आया, तो फिर ये अर्जुन कहता है कि मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं, मेरा मोह नष्ट हुआ। उसी के साथ ये 18 अध्याय पर गीता पूर्ण होती है। तो अभी हम लोग इसके कुछ श्लोकों पर और आगे प्रयोग भी करेंगे। उसके पूर्व मैं माँ प्रेम निधि के पास जाता हूं, और वो इसके शुरू के जो दूसरा और तीसरा अध्याय है विशेष तौर पर, उसमें बड़ा प्रसिद्ध सूत्र हैं स्वधर्म से संबंधित,
रजस, तमस और सत्व से संबंधित, उस पर आधारित इंक्वायरी, एक सेल्फ इंक्वायरी के प्रयोग कराएंगी और बताएंगी। ओवर टू डॉक्टर निधि नाउ। जी हाँ जी, तो मैं डायरेक्टली शुरू करती हूँ। आप मुझे जो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है वो एक बार दिखा दें स्क्रीन पर। निनाद स्वामी जी, आ, दूसरे अध्याय का 11वां ओके श्लोक। ओके, हाँ हाँ, एक मिनट, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आप ठीक है, तो मैं बात शुरू करती यस हूँ। यस, बात शुरू करिए, मैं अभी दिखाता हाँ, हूँ। तो ये जो लिंक है, क्योंकि मैं दूसरे अध्याय की बात करने वाली हूँ स्टार्टिंग में ही, तो लिंक क्या है कि भाई अर्जुन तो सीधी सादी बात कह रहा है पहले अध्याय में कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं जा रहा हूं छोड़कर, और ये किस कष्ट में मैं पड़ गया हूं। तो जो कृष्ण हैं वो अर्जुन के बेस्ट फ्रेंड हैं, और हम किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से जब कहते हैं भाई ये मुश्किल पड़ गई, मुझे इसमें से निकालो, तो हमारा जो दोस्त है वो मैं कुछ भी करके उसमें से बहाने बना के कैसे भी उसको प्रेजेंट करके सिचुएशन को हमें निकाल लेता है दोस्त। लेकिन अगर वो दोस्त हमारा टीचर भी है तो वो उसको अर्जुन को, कृष्ण जो है वो उस कष्ट में से ऐसे नहीं निकालते कि चल भाई मैं निकाल लेता हूँ। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं करना है, यानी अपनी ड्यूटी नहीं करनी है, इसका जो रूट कॉज है वो ये नहीं है कि ये तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, ये रूट कॉज तुम्हारा जो है वो नॉलेज गलत है, तुम्हें अज्ञान है तुम्हें। नहीं तो तारीफ की जाएगी। कई लोग, ऐसा मिथ है कि अर्जुन तो देखो कितना भला है, मना कर रहा है कि युद्ध नहीं करना, और कृष्ण उसको इस भयंकर कर्म में लगा रहे। परंतु क्या लिंक है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में? चैप्टर 2 में नॉलेज क्यों देने लगे और फिर 18 अध्याय देने लगे? एक बात पूछ रहा है, युद्ध नहीं करना है, मुझे जाना है। और क्यों ये 18 अध्याय की श्रृंखला बन रही है? क्योंकि इसलिए हम कहते हैं गीता फॉर एवरीडे लाइफ, कि हम फटाफट क्विक फिक्स चाहते हैं कि ये समस्या आई है। लेकिन बात यह है कि जब तक वो अज्ञान दूर नहीं होगा, ऐसे फास्ट फूड की तरह से उसका सॉल्यूशन नहीं कृष्ण करते हैं, उसको समझाते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। क्योंकि मूल में आपकी रॉन्ग आइडेंटिटी आपके दुखों का कारण है, कि आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे। आप खुद को वो आइडेंटिफाई करते हैं, और कभी भी अपने आप को जो सच्चा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उससे आइडेंटिफाई नहीं करते। तो फिर कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही रहेंगी। तो ये इसका लिंक है। तो पहले अध्याय में सुन लिया अर्जुन को, और दूसरे अध्याय के भी 10 श्लोकों में अर्जुन की फिर बात सुन ली। फिर जब अर्जुन ने कहा भाई मैं नहीं, गांडीव छोड़ दिया कि मैं तो नहीं करूं, तो 11वें श्लोक से श्री भगवान उवाच, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक से वो एंटर करते हैं, अपनी नॉलेज को एंटर करवाते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचनों को कहता है कि बड़ा ज्ञानी बन रहा है कि दूसरों को मारना बुरा है। लेकिन उसको फिर वो आइडेंटिफिकेशन पूरी आत्मा से कराते हैं सेकंड चैप्टर में, कि तुम्हारा जो स्वरूप है सच्चा, वो हम सबका, कि हम असल में क्या है कि हम आत्म स्वरूप है, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। तो इसलिए जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो गीता का जो भूमिका है वो यहीं से बन रही है कि केवल आंसर देने से नहीं, पूरा ज्ञान को दूर करना पड़ेगा, और रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से बचना होगा। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन तो फिर रॉन्ग ही जगह आपको लेकर जाएगा। तो इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से शुरू करते हैं कि जिन बातों पे शोक नहीं करना, जिन बातों पे दुख नहीं करना। अब डेली लाइफ में हम बहुत सी बातों पे दुख करते हैं, वो इसीलिए हम दुख करते हैं कि हमारा आइडेंटिफिकेशन ही गलत है। हम बॉडी से बहुत ज्यादा अटैच हैं, हम इमोशन से बहुत ज्यादा अटैच हैं। तो इसलिए जो सेकंड चैप्टर है उसमें आत्मा का ज्ञान, कि भाई आत्मा को कोई नहीं काटता है, शस्त्र नहीं जलाते हैं, तो इसलिए उसका रेलेवेंस है। तो ये दूसरा अध्याय का श्लोक हुआ। फिर एक तीसरे अध्याय में से हमने छांटा है, क्योंकि इससे हमें बात करने से पता चले कि क्यों हमारा ये डेली लाइफ में है। तो
थर्ड चैप्टर का थर्ड श्लोक 3.3 जो एक श्लोक है जी। तो थर्ड चैप्टर में क्या होता है, थर्ड चैप्टर में अर्जुन फिर श्री कृष्ण से कहता है कि जब आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे, सेकंड चैप्टर में बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा ऐसा है वैसा है, आत्मा नहीं मरता, इतना सारा ज्ञान दे रहे हो और मुझे कह रहे हो कि भाई ज्ञान अच्छी चीज है। तो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है कि फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो, ज्ञान योग ही अच्छा है, तो मैं तो ज्ञानी बनना चाहता हूँ, ठीक है मैं तो सन्यासी लेना चाहता हूँ, जो हम सुनना चाहते हैं वही तो हम कहते हैं कि अरे हाँ सही तो कह रहे हो आप, सेकंड चैप्टर जो हुआ है। तो तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कहता है कि सही बस अब सही बात है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो मैं जा रहा हूं, मैं युद्ध नहीं करता। तो ऐसा तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रसन्न होकर कहता है। तो फिर तीसरे श्लोक में, दो श्लोक अर्जुन ने बोले, तीसरा श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि भाई तू गलत समझ रहा है, फिर तू मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। तो इसमें अर्जुन को ये वो कहना चाहते हैं कि जो भी हम अपनी लाइफ को इवॉल्व करना चाहते हैं या लिफ्ट करना चाहते हैं, तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं मननशील व्यक्ति और एक होते हैं क्रियाशील व्यक्ति। एक होते हैं जो ज्ञान मार्ग से इवॉल्व होंगे और एक होंगे जो कर्म योग से। तो इसलिए तीसरे श्लोक में वो स्पष्ट उसको बताते हैं कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, पूरा प्रोक्ता, यानी बहुत पहले से कही गई, कोई नई बात मैं आज नहीं कह रहा हूं कि तू इसमें युद्ध में फंस गया है तो मुझे तुझे जबरदस्ती युद्ध करवाना है, नहीं, ये तो शुरू से ही आदिकाल से ही पूरा प्रोक्ता, यही दो मार्ग सदा है, दो प्रकार की निष्ठा ही सदा है। इसलिए जब हम स्वधर्म की खोज करने की अभी इंक्वायरी करेंगे तो हम खुद का स्वरूप पहचानेंगे। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा, जो मननशील व्यक्ति हैं, कंटेम्पलेटिव हैं, मेडिटेटिव हैं, वो ज्ञान योग से, और जो योगियों की निष्ठा, तो यहाँ योगियों किसको कहा गया है, जो कर्मठ हैं, जो कर्मशील हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी निष्ठा कर्म योग से होती है। तो ये श्लोक भगवान कहते हैं। और फिर तीसरे अध्याय में इसकी और भी आगे चीजें स्पष्ट होती है, तो हम एक दो श्लोक और लेंगे फिर हम वो स्वधान करेंगे। तो 10वां श्लोक जो है, 10वां श्लोक हम ले लें, हाँ, तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। अभी हमने तीसरे श्लोक में समझा कि कर्म योग का महत्व है, क्योंकि वो जा रहा है फटाफट ज्ञान योग पे चला जाऊं। तो फिर 10वें श्लोक में बहुत ही ये सुंदर श्लोक है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा डोमिनेटिंग नहीं कि जो मैं कह रहा हूं बात मान जाओ, और उसको स्पष्ट कर रहे, लॉजिक दे रहे कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभ में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो ये बड़ा रिवॉल्यूशनरी 10वां श्लोक है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, तो आपको जैसे हाथ दिए, पैर दिए, इंद्रियां दी, और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां दी, प्रेम दिया, करुणा दिया, एक और चीज दी, वो चीज दी यज्ञ की भावना। पर हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, ना कभी हम उसको डेवलप करते हैं। और यज्ञ से हम क्या समझते हैं, हम यज्ञ से ये समझते हैं कि भाई एक वेदी बनाई जाए, उसमें घी, समिधा, कुछ मंत्र। तो ये वैदिक काल में जो चारों वेदों में इस तरह से यज्ञ की प्रक्रियाएं बताई गई, परंतु कृष्ण ने इसको मॉडर्नाइज किया, यज्ञ भावना की कंसेप्ट को मॉडर्नाइज किया, और बताया कि जैसे सूर्य को यज्ञ भावना दी, भाई तुम सूर्य जो है सनलाइट दे, नदियों को यज्ञ भावना दी, तुम बहो। तो यज्ञ भावना क्या है, यज्ञ भावना है सेवा की भावना, देने की भावना। तो और आवश्यक नहीं है कि इसको हम वेदी बना करके हम उसमें आहुति डालें। जैसे ज्ञान यज्ञ में आज हम बैठे हैं, अज्ञान को हम ज्ञान रूपी अग्नि से उसका हम इलाज कर रहे हैं। तो जो कृष्णा क्योर जो दे रहे हैं अर्जुना डिजीज के लिए, वो इस तरह के उसको लॉजिक दे रहे हैं कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। अब आमतौर पे अगर सोचा जाएगा तो फिर हम यज्ञ तो नहीं कर पा रहे, भाई सुबह ऑफिस जाना है और इतना सारा काम है, हमको हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर्स हैं सब, हम
तो यज्ञ तो नहीं कर पा रहे। तो बात कहने की है, यज्ञ भावना द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो, यानी उसमें से अपनी सेल्फिशनेस हटा के देने का भाव हो। जो भी काम हम करें उसमें हमें देने का भाव। कर्म योग यही है। कोई भी वर्क अल्कोहलिक व्यक्ति कर्मयोगी नहीं कहलाएगा, "ओए, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं तो कर्मयोगी हूँ", ऐसा नहीं है, जब तक वो यज्ञ की भावना उसमें नहीं आएगी। और फिर यह यज्ञ ही तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। कामधेनु गाय जैसे कि कुछ भी इच्छा हमारी पूर्ति करती है, तो ये यज्ञ हमें उसी प्रकार से यज्ञ भावना से जब हम कर्म करेंगे तो हमारे अपने आप ही इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो ये इस श्लोक में, इसलिए डेली लाइफ में हम इसको उतार सकते हैं कि हम आजकल हम हमेशा लेने की भावना से, और जो जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ तो उसमें भी लोग ये आते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मेरे पार्टनर ने मुझे कोई फिजिकल सुख नहीं दिया, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिया, मुझे नहीं दिया मुझे। तो हमारे भीतर यज्ञ भावना का विकास कभी हो नहीं पाता है कि हम इसको करना चाहें। क्या 50-55 साल की उम्र में लोगों ने बहुत मेहनत कर ली, फिर कहते हैं अब तो हम गोवा में जाके एक जगह लेंगे और वहां जाके रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। परंतु कर्म योग ये कहता है कि कुछ ना करने पर आप कुछ करते हैं, फिर कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं। तो इससे अच्छा है यदि हम उसको सेवा में लगाएं, समाज सेवा में लगाएं, और यही यज्ञ हमें इच्छित भोगों को प्रदान करेगा। तो ये हमारा 10वां श्लोक था। अब हम एक लास्ट श्लोक लेंगे और फिर हम स्वधर्म की इंक्वायरी करेंगे। तो जो लास्ट जो श्लोक है, हाँ, आ, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो इसको भी काफी मिसइंटरप्रेट किया जाता है कि हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, अपने धर्म में तो मर जाओ और दूसरे का धर्म को नहीं, अपने धर्म के लिए मर जाओ। ये बात ऐसी नहीं है। धर्म का यहाँ पर जो अर्थ है, धर्म का अर्थ है आपका मूल स्वभाव। तो आप अपने मूल स्वभाव के अनुसार आचरण करें। ये क्यों कहा गया अर्जुन को कि भाई तुम्हारा मूल स्वभाव क्षत्रिय धर्म है, रक्षा करनी है तुम्हें पृथ्वी की, दुष्टों से इसको बचाना है। तो तुम अपना क्षत्रिय धर्म ना करके, युद्ध ना करके, अलग अलग लॉजिक्स दे रहे हो ना करने के, और तुम सन्यासी बनना चाहते हो, ज्ञान मार्ग पे जाना चाहते हो, तो दूसरे का धर्म अपनाने से कोई तुम्हें लाभ नहीं होगा। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। तो धर्म को अगर मैं एक कहानी छोटी सी कहूं, समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, पर ये समझ में आएगा कि धर्म स्वभाव है। धर्म में एक कहानी है पंचतंत्र की, शॉर्ट में कहती हूँ उसको, कि एक धोबी के पास दो जानवर थे, एक गधा और एक कुत्ता। तो कुत्ते को बहुत प्रेम करता था धोबी। तो गधे ने सोचा कि क्योंकि कुत्ता इसको रक्षा करता है, इसको बताता है कि ये चोर आ गया, इसलिए इसको प्रेम मिलता है, मैं तो सिर्फ बोझा ढोता हूँ। तो एक रात को, तो गधा उससे ईर्ष्या करता था, एक रात को कोई चोर आया और कुत्ता बाई चांस सो रहा था। तो गधे ने सोचा कि मैं ही उठा देता हूँ मालिक को और मुझे भी प्रेम मिलने लग जाएगा अब, तो सुरक्षा करूंगा मैं। तो गधे ने अपनी सुरीली आवाज में खूब जो है शोर मचाया। तो शोर सुन के चोर भाग गए, और वो आगे मालिक उसके धोबी, और देखा कि कुछ तो है नहीं, चोर तो भाग गया था। तो उसने तो ये समझा कि ये बेकार में रात को रेक रहा है, कुत्ता तो सो रहा है, कोई चोर होता तो कुत्ता बताता। तो उसने गधे की खूब पिटाई की। तो क्यों? क्योंकि हम दूसरे के धर्म को जब अपनाना चाहते हैं, तो हम, इसलिए कहा गया है अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे के धर्म को ना अपनाएं, दूसरे के स्वभाव को ना अपनाएं। पर पहले पता तो हो कि हमारा अपना स्वभाव है क्या। तो उसके लिए हम छोटी सी एक इंक्वायरी करेंगे। हम आंख बंद कर लें, सभी लोग आंख बंद कर लें, और दो क्वेश्चन की इंक्वायरी हम करें, तो हम गीता को डेली लाइफ में इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कहा गया है कि अर्जुन हमें बनना है, या बनना है नहीं, हम अर्जुन ही हैं, पर हम सब बहुत जल्दी करते हैं, हम कृष्ण बन जाते हैं, हमारे पास आंसर्स हो जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि हम अर्जुन हैं, उससे हम आइडेंटिफाई अगर करें,
तो हमारे जीवन की समस्या क्या है, कंफ्यूजन क्या है, हमारा विषाद क्या है, हमारा दुख क्या है। तो आंख बंद करें, खुद से खुद का ही डायलॉग करें कि हमारा पेन क्या है। कोई भी पेन हो उससे हम भाग जाना चाहते हैं तो हल नहीं होता है। अगर हम खुद को इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या समस्या है इस समय, क्या विषाद है, क्या कंफ्यूजन है, तो हमें उसकी क्लैरिटी आए, तब फिर हम देख पाएंगे कि हमें गीता उसमें कैसे मदद कर सकती है। तो अपने लिए ये स्पष्टता लाना कि क्या दुविधा है, क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट करना है, इस पर फिर आप अकेले में और मनन कर सकते हैं। तो आँख खोलें। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि हमें अपने स्वधर्म का, स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा, तो अर्जुन को पूरी गीता उसके स्वभाव का ज्ञान कराने में ही, तो हम आ, कैसा इसको परेशान इसमें हम हो जाएंगे। तो हम इस पे ये इंक्वायरी कर सकते हैं कि जैसे हमने अभी देखा कि क्रियाशील और मननशील दो व्यक्ति हैं, और उसी से एक मतलब उसी के ऊपर आगे चल के एक श्लोक बताया जाता है। कई श्लोक हैं जिसमें सत्व, रजस और तमस, तो इन तीनों को मैं एक ही लाइन में अभी बता देती हूँ, समय कम है। हम कोई भी व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बंधकर ही सारा हम कार्य करते हैं, हम सब में वो तीनों गुण हैं। तो हम जब अपने स्वभाव की खोज करें तो हम ये पहचाने कि सत्व, सत्व का जो प्रकृति है वो है ज्ञान, प्योरिटी। और रजस, रजस का जो प्रकृति है वो है क्रिया, एक्शन, पैशन। और तमस जो है उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है अक्रिया, लेजीनेस। तो हम तमस में न जाएं और अपने स्वभाव को पहचाने कि हम क्रियाशील कर्मयोगी की तरफ ज्यादा हैं, या हम मननशील हैं, हम ज्ञान से इवॉल्व होना चाहते हैं। तो एक बार आंख बंद करें और स्वयं के साथ वो ये सोचें कि कब, जब मुझे किसी अच्छे काम को करने का मौका मिलता है तब मैं बहुत हाई फील करता हूँ या करती हूँ, या फिर जब मुझे कोई बहुत आइडियोलॉजी, बहुत ज्ञान की बहुत सुपर कुछ समझ में आती है तब मुझे बहुत हाई फील होता है। तो आप सत्व से ज्यादा इस समय कनेक्टेड महसूस करते हैं या क्रिया करने से ज्यादा महसूस अच्छा करते हैं, ये आप इस पर मनन कर सकते हैं। और तो जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो उसमें अपने स्वभाव का पहले ख्याल रखें कि मेरा धर्म क्या है। और ये धर्म बहुत सी चीजों से बन के, मिल करके बनता है। कि इस समय जैसे अर्जुन ट्रेन था क्षत्रिय धर्म में, ऐसा नहीं है कि जन्म से क्षत्रिय, बाई चांस आप जिस चीज में ट्रेन है। अब अगर आप डॉक्टर में ट्रेन है और फिर आप कहें कि नहीं लॉयर बड़ा अच्छा पेशा है तो मैं उस पे जंप करूं, ठीक है, आपको वो धर्म इस समय पुकार रहा है। लेकिन ये चिंतन करके कि हमारा स्वभाव क्या है, किस तरफ हमारी पुकार है, सोल सर्च हमारी क्या है, न कि हम दूसरे को देखकर, जैसे हमने अभी कहानी सुनी, तो अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठकर है। तो यानी अपना धर्म करते करते, अगर हम कहते क्या है यही करते करते मर जाएंगे, तो उसी में हम उसको इस ढंग से करें कि उसी में आनंद आ रहा है हमें, उसी में मीनिंग ले रहे हैं हम। और ये नहीं देख रहे कि फिर क्या करें फिर क्या करें, बहुत सी चीजों में हम कंफ्यूज नहीं हो रहे। कोई भी अपना धर्म आप आ, पा सकते हैं, खोज सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे ही एक क्वेश्चन आया है, कांट इट बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ये भी श्लोक गीता में बार बार पूछे गए हैं कि हाँ दोनों ही किए जाएं, बिल्कुल सही है, पर एक डोमिनेंट होता है हर व्यक्ति के अंदर में
और ये वन आफ्टर द अदर किए जाएं तो ज्यादा साइमल्टेनियसली भी एक कंफ्यूजन है, जैसा कि गीता के आगे बताया गया है तीसरे चौथे अध्याय में। तो पहले जो एक्शन है, जो पैशन है, उसको पूरा अगर एग्जॉस्ट कर लें हम, और फिर, तो ऐसा नहीं ज्ञान से ही तो करेंगे, नहीं तो फिर तो तमस में ही चलेंगे कि कुछ भी नहीं कर रहे। तो ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन है कि ज्ञान से ही ये समझ में आएगी कि क्या करें, बट अपना जो पैशन है, जो कर्म है, उसको हम पूरा पहले एग्जॉस्ट कर लेते हैं और फिर हम ज्ञान की तरफ ज्यादा समय लगाते हैं, नहीं तो वो हमारा आलस में चला जाता है। तो ऐसे में अपने इस जो जीवन यात्रा में बहुत लोगों के संपर्क में आई हूँ कि फिर वो कुछ नहीं करना, ये वर्ल्ड बहुत खराब है, ये दुनिया में बहुत कुछ गलत है, तो छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इसलिए तमस में ना जाएं, और सत्व या रजस में जो आपका स्वभाव डोमिनेंट हो, पहले आप उसको एग्जॉस्ट करें, उसके अनुसार जीवन को जिए। तो अब ओवर टू स्वामी निनाद।